भारतीय पैरा एथलीट ने मचा पैरा एथलीट्स ने हिस्सा लिया और मेडल्स का आंकड़ा कहीं ज्यादा रहा। इस बार भारत ने 29 मेडल जीते, जिसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज शामिल रहे। मुझे याद है जब हमारे 84 सदस्यों की टीम पैरालंपिक्स पेरिस के लिए रवाना हुई, तब प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली उसके साथ बातचीत करके उसको प्रोत्साहित करा था। और उस वक्त मैंने सभी हमारे एथलीट का हौसला देखा था। और आज जब हमारी टीम परत आई है, तब मुझे खुशी है कि 29 मेडल के साथ आज देश का गौरव बढ़ाया है। ऐसे सभी एथलीट्स का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन देता हूँ और भविष्य में उसकी कामना के लिए भाव व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, ये छोटी बात नहीं है। जब कोई खिलाड़ी खेलते हैं और मेडल जीतते हैं, वो अपना स्वयं का गौरव तो बढ़ाता ही है, उसकी फैमिली का गौरव तो बढ़ाता ही है, लेकिन 140 करोड़ की जनता जब आपको मेडल के साथ त्रिरंगे झंडे के साथ खड़ा होता हुआ देखते हैं, तब सारा देश गौरवान्वित होता है। वैसे देश को गौरवान्वित करने वाले आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। ओलंपिक की तुलना में पैरालंपिक में भारत ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। भारत ने 110 खिलाड़ियों का दल ओलंपिक खेलों के लिए भेजा था। बावजूद इसके भारत एक रजत और 5 कांस्य पदक यानी कि कुल 6 पदक ही जीत सका। लेकिन पैरा ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर और दमदार प्रदर्शन कर अपना दमखम दिखाया। हमने सब लोगों ने देखा है 2016 में हमारी टीम यहाँ से पैरालंपिक्स के लिए गई थी। केवल 9 एथलीट्स गए थे और उस वक्त हम 4 मेडल लेके आए थे। 2000 उसके बाद 2020 में हमारी टीम गई, उसमें 54 एथलीट थे और उस वक्त टोक्यो ओलंपिक्स में हमने 19 मेडल लेके आए। और इस बार हमारी टीम और बढ़ी, 84 एथलीट्स गए और 29 मेडल लेके आए हैं। मैं फिर से उसको शुभकामनाएं देता हूँ। नहीं केवल वो मेडल लेके आए हैं, लेकिन उसके साथ देश का गौरव भी बढ़ाया और देश की रैंक भी बढ़ाई। 2016 में हम 41 पोजीशन पर क्रम में थे। 2019 में हम 24 पोजीशन पर थे और इस बार पेरिस ओलंपिक्स में हम 18 पोजीशन पर आए हैं और हमारा देश का गौरव आप लोगों ने बढ़ाया है। मैं आपको फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ।
दरअसल पिछले कुछ सालों के मुकाबले इस साल शानदार प्रदर्शन के पीछे जहां इन खिलाड़ियों का जज्बा और मेहनत रंग लाई है, वहीं कुछ ऐसे सुधार भी हुए हैं जिसने पैरा ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन के लिए बेहतर माहौल बनाने में मदद की। भारत सरकार ने पेरिस पैरालंपिक 2021 से 24 के लिए 74 करोड़ रुपए आवंटित किए, जो टोक्यो पैरालंपिक से 26 करोड़ रुपए अधिक थे। पैरा ओलंपिक में जैवलिन में F41 कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले नवनीत मैदान पर थोड़े इमोशनल भी हुए जीत के बाद, लेकिन वो बहुत हंसमुख भी हैं और बहुत जॉली नेचर के हैं। नवनीत, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद मैडम। कैसा लग रहा है जब देश के को प्राउड फील करवाते हैं तो और इतने सारी फैन फॉलोइंग हो जाती है? मैडम, सबसे अच्छा जब लगा था जब देश का राष्ट्रगान पेरिस 2024 के एथलेटिक्स ग्राउंड में और समापन क्लोजिंग सेरेमनी लास्ट इवेंट में जब बजा था तो काफ़ी अच्छा महसूस हुआ था। बहुत प्राउड फील हुआ था। पूरे फ्रेंच लोग, पूरे यूरोप के लोग भारत का राष्ट्रगान सुन के अपने घर गए थे, तो काफ़ी अच्छा लगा था मैडम। सच में बहुत प्राउड मोमेंट, गूज बम्प एकदम कि खड़े हो गए राष्ट्रगान के लिए और अपना देश सबसे अलग। लेकिन आप गोल्ड आपने जीता, लेकिन बाद में इमोशनल भी हुए थे वहाँ पर। इमोशनल हुआ था क्योंकि जब फैमिली सब थी और सारी चीज़ें, वो उस मोमेंट पे हो जाता है थोड़ा ना कि इतनी मेहनत है, वो पुराने सारे दृश्य, स्ट्रगल्स और सारी मेहनत जब वो 52 सेकंड के राष्ट्रगान में वो सब नज़र आ जाता है, सब फील हो जाता है, सब एहसास, जितना भी मेहनत हुई वो सब आगे आ जाता है, तो फिर थोड़ा इमोशनल। ऐसे में ये बात साफ है कि खिलाड़ियों ने मेडल जीता है। कई हमारे खिलाड़ी 4th रैंक पर रहे हैं, कई खिलाड़ी 6-8 रैंक पर रहे हैं। सभी का आज हमने स्वागत करा है। हम भारतीय हैं, हम कभी हारते नहीं हैं, हम जीतते हैं या तो सीखते हैं। जो हमारे खिलाड़ी इस बार मेडल नहीं पाए हैं, हम उसके लिए शुभकामनाएं करते हैं, हम उसको प्रोत्साहित करते हैं, हम उसको बेस्ट ट्रेनिंग देंगे, उसको जो भी सुविधाएं स्पोर्ट्स के लिए चाहिए वो उपलब्ध कराएंगे, ताकि वो आने वाले 2028 के पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आए। उसके लिए आज हमने उसको प्रोत्साहित करा है। वैसा ही आज हमने कोच को भी प्रोत्साहित करा है, उसका भी सम्मान करा है, क्योंकि कोच ही हमारे खिलाड़ियों को तैयार करते हैं, वो ही ट्रेनिंग देते हैं। हमारा कोच का हौसला जितना बढ़ेगा, उसको हम जितना सम्मानित और प्रोत्साहित करेंगे, इतना हमारे खिलाड़ियों को और अच्छी तरह से ट्रीट करके उसको भी तैयार करेंगे। इसलिए हमारे सभी कोचेज सम्मान के अधिकारी हैं। 8 सालों में भारतीय महिला पैरा एथलीटों ने पदकों की संख्या 1 से बढ़ाकर 11 कर ली है। खास बात ये रही कि इस बार 10 महिला खिलाड़ियों ने मेडल्स जीते हैं, यानी महिला खिलाड़ियों की हिस्सेदारी के कारण भी मेडल्स बढ़े हैं। यह भी एक बड़ा कारण है। शीतल देवी इस वक्त हमारे साथ है। पैरा ओलंपिक में मिक्स कंपाउंड में ब्रॉन्ज इन्होंने जीता है। पहले तो बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू मैम। मैं आपको शीतल कहूँ? हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि आप बहुत छोटे हो। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा बधाई इस बात की कि आप पैरा ओलंपिक में जो गए थे उनमें सबसे कम उम्र की खिलाड़ी रही हैं। हाँ जी मैम, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि मैं छोटी उम्र में ओलंपिक खेलने गई। जब ताकि मुझे पहले आर्ची का पता, 3 साल हुए मुझे आर्ची करते हुए, और छोटी समय में आर्ची मैं ओलंपिक खेलने गई। पहला ओलंपिक था मेरा जहाँ पे हमने मिक्स टीम का ब्रॉन्ज मेडल जीता, और बहुत खुशी की बात है मेरे लिए भी। और
हमारी टीम ने भी मुझे बहुत हौसला दिया कि शीतल करना है तो मैं भी। लेकिन शीतल, जो गेम आपने चुना, जाहिर सी बात है उसके लिए जो है हाथों का होना बेहद ज़रूरी होता है, लेकिन आपने उस चीज़ को हटा करके और ये जो चैलेंज लिया, तो इसकी इंस्पिरेशन कैसे मिली? ज़रूरी नहीं हो कि जिनके पास हाथ ही हो वही कर सकते हैं, जिनके पास कुछ ना हो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने किया, और मैंने भी किसी और को देखा था जो पैर से करते थे, और मैंने भी वो करके दिखाया। बहुत कम लोगों ने मुझ पे विश्वास किया था कि शीतल भी कुछ कर पाएगी, बट मैंने वो आज करके दिखाया। जूनियर लेवल के टूर्नामेंट बढ़े, खेलों की संख्या भी बढ़ी। वहीं अब कमेटी और एसोसिएशन में खिलाड़ी हैं। साथ ही भारतीय खेल प्राधिकरण ने अब रिसर्च ऑफिसर्स की नियुक्ति की है, जो खिलाड़ियों का एनालिसिस करते हैं। अगर किसी खिलाड़ी को कोई कृत्रिम अंग चाहिए तो उसके लिए एक तय सीमा है। साथ ही खिलाड़ियों को उनकी स्थानीय भाषा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नियम सिखाए जा रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी हुई है, 84 में से 32 महिला एथलीट महिला थी है, और उन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस करा है। और भारत सरकार की ओर से टॉप स्कीम चलाई जा रही है, टारगेटेड ओलंपिक पोडियम्स की। ये स्कीम में से निकले हुए हैं 50% हमारे एथलीट हैं, जिसको आर्थिक सहयोग टॉप स्कीम के द्वारा मिला है। और जो हमारे खिलाड़ी हैं वो सेंटर फॉर एक्सलेंस से निकले हुए हैं, वहां भी उसको प्रोत्साहित करा गया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि मेरी पैरा ओलंपिक्स टीम को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप में से भी कई लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि हम हमारे कोच को ले के जाना चाहते हैं, हम हमारे और सहायक को ले जाना चाहते हैं। जो भी खिलाड़ियों की रिक्वेस्ट आई और उन्होंने एडिशनल सपोर्ट मांगा, सभी को अपनी आवश्यकता के अनुसार, उसकी मांग के अनुसार हमने सरकारी व्यवस्था से पेरिस भेजने के लिए भी सारी सुविधा करी है। और ये सुविधा करने से आप सब लोगों की भी सुविधा बढ़ी है, उससे भी मुझे खुशी महसूस हो रही है। जूनियर लेवल टूर्नामेंट और गेम्स की संख्या भी बढ़ी है। भारतीय खेल प्राधिकरण और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के बीच अब लगातार संवाद होता है। खिलाड़ी को किस चीज की जरूरत है, इस बारे में सेक्रेटरी से लेकर मंत्री भी पहले की तुलना में कहीं ज्यादा इन्वॉल्व नजर आते हैं। अजीत सिंह यादव हमारे साथ इस वक्त है, पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल लेके आए हैं। अजीत, सबसे पहले तो आपको बहुत 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 बधाई। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। और काफ़ी अच्छा लग रहा है मेडल जीतने के बाद, जब लोगों ने यहाँ वेलकम किया। और वहाँ तो ऐसे नहीं लग रहा था कि हाँ इतना बड़ा मेडल है, बट जब एयरपोर्ट पे आए और जब फ्रेंड्स और ये सब लोग मिलने आए तो काफ़ी मज़ा आया। लेकिन जो विदेश की धरती पर जब देश के लिए झंडा लहराता है और देश के लिए आप कुछ करते हैं, तो कैसा लगता है? एकदम अलग अनुभव। बिल्कुल, जिस तरीके से पेरिस में इतना ही बड़ा स्टेडियम रहा होगा, जैसे अभी जिस स्टेडियम में हम लोग खड़े हैं, इसी सिमिलर काइंड ऑफ स्टेडियम था। और 30, 40, 50,000 क्राउड था जब इवेंट चल रहा है इस तरीके से। और जो चेयर कर रहे थे, जिस तरीके से वो शाउट कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे कॉम्पिटिशन्स को, बड़ा मज़ा आ रहा था उसमें। इस लेवल के क्राउड में खेलने में एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। पहले ऐसे मैंने नहीं खेला था इतने बड़े स्तर पे। इवेंट्स खेले थे बट क्राउड इतना नहीं था। जैसे टोक्यो ओलंपिक्स में कोविड की वजह से ऑडियंस अलाउड नहीं थी, तो ये काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस मेरे लिए। अब प्रधानमंत्री खुद नजर रखते हैं। सरकार की ओर से इस बार पैरा ओलंपिक में गोल्ड विजेता खिलाड़ियों को 75 लाख, सिल्वर विजेताओं को 50 लाख और बाकी सभी खिलाड़ियों को 25 लाख की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी गई है। आज जो 17 हमारे एथलीट्स हमारे बीच में आए हैं, उसके पहले 3 ग्रुप में और एथलीट आ चुके हैं। मैंने सभी का आते वक्त ही स्वागत करा है।
इतना ही नहीं, स्वागत करने के साथ जो गोल्ड मेडल लेके आए हैं उसको सरकार की ओर से 75 लाख, जो सिल्वर मेडल लाए हैं उसको सरकार की ओर से 50 लाख और 25 लाख सभी एथलीट्स को हमने जब दिल्ली आते हैं तब ही उसको देके प्रोत्साहित करने का काम करा है। मैं मेरे स्वयं को भाग्यशाली समझता हूँ। भारत सरकार के स्पोर्ट्स मिनिस्टर के रूप में मुझे आप सबको प्रोत्साहित करने का अवसर मिला है। जो खेलते हैं वो खिलते हैं और इस पैरालंपिक्स में हमारी सफलता दिखाती है कि देश स्पोर्ट्स सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं। भारत एक्सप्रेस समेत पूरा देश गौरव बढ़ाने वाले इन विजेताओं को अपनी शुभकामनाएं देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन पवन शर्मा के साथ कोमल शर्मा।